हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी नए रवैये पर काम करना चाह रहे हो तो ये देखिए कि उसका रीज़न क्या है। अमूमन जो ऑटिस्टिक बच्चे या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे बाइटिंग कर रहे होते हैं तो उसका वन रीज़न कुड बी सेंसरी इश्यूज, सेंसरी सीकिंग हो सकता है, जिसकी वजह से लेट्स उसको दांतों में सेंसेशन हो रही है और वो सीकिंग बिहेवियर है। तो सेंसरी इश्यूज की वजह से भी बच्चे यूजुअली बाइट कर रहे होते हैं। सो ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि रीज़न क्या है। सो वन रीज़न कुड बी सेंसरी इश्यूज। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि अगर बच्चे को कम्युनिकेट करना नहीं आता, लेट्स से फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कम्युनिकेशन इश्यूज़ की वजह से एक्सप्रेशन नहीं आते, तो फ्रस्ट्रेशन में भी ऐसा होता है कि बच्चा इरिटेट होकर बाइट कर देता है सामने वाले को। अच्छा, अगर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल या बच्चे को एंजाइटी और स्ट्रेस होती है तो उसके नतीजे में भी वो बाइट कर सकता है। इमिटेशन कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से बच्चे बाइट कर सकते हैं। लेट्स से उसने किसी और को बाइट करते हुए ऑब्जर्व किया तो उसने ये लर्न बिहेवियर हो गया और अब जब उसको वो देखता है या उसको ट्रिगर होता है तो वो भी बाइट करता है। सो सबसे पहले आपने देखना है कि इन चारों में से रीज़न क्या है बच्चे के बाइट करने का। रीज़न आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, या आप किस तरह से रीज़न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जर्नल रखें, कीप द रिकॉर्ड, कीप द ट्रैक। जब भी बच्चा बाइटिंग बिहेवियर शो कर रहा है तो उससे पहले लास्ट इवेंट क्या हुआ था, किस चीज़ ने उसको ट्रिगर किया जिसके नतीजे में वो बाइट कर रहा है। सो आप अगर ट्रैक रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में कि रीज़न क्या है बच्चे के बाइटिंग बिहेवियर का या पिंचिंग बिहेवियर का। आपको रीजंस पता चल गए, उसके अलावा अब मैं उन स्ट्रेटजी से बात करूंगी जिससे आप बाइटिंग बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि सेंसरी बिहेवियर या सेंसरी इश्यूज़ के ऊपर काम करें। लेट्स आप उसको सेंसरी सेफ चीज़ें प्रोवाइड करें, ऑफर करें। च्यूइंग ट्यूब होती हैं, फेशियल मसाज है, डीप प्रेशर मसाज है, मुंह का स्पेशली फिजेट टॉयज होते हैं वो ज़रूर प्रोवाइड करें। सो आप उसको ऑल्टरनेटिव देंगे चबाने या बाइट करने के लिए। दूसरा ये है कि आप उसको सेफ इन्वायरमेंट इंश्योर करें कि सेफ इन्वायरमेंट हो बच्चे को। अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो आप वहाँ अवेलेबल हों उसको एड्रेस करने के लिए या उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि बच्चे में फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी कम या ना ट्रिगर हो। बच्चे के एक्सप्रेशन के ऊपर काम करें। अगर बच्चा वर्बल है तो फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए से, नॉन वर्बल है तो डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए से उसको कम्युनिकेशन को आसान करें। बच्चे को अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर हो रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी है, कुछ चाहिए है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को कम्युनिकेट कर सके। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्मूथ होगा उतना ही ज़्यादा उसकी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी कम होगी। कम्युनिकेशन गैप कम होगा तो देयर आर चांसेस कि जिस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर हैं वो कम या नहीं होंगे। लास्टली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज़रूर यूज़ करें। जब भी बच्चा अच्छा बिहेवियर दिखाए या उसका जो ऐसा बिहेवियर है जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे थे, आप उसको इनकरेज नहीं कर रहे थे, वो अगर वो नहीं करता तो उसको इनकरेज ज़रूर करें, एक्नॉलेज ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ बच्चे को रीइंफोर्स करती है मज़ीद पॉजिटिव बिहेवियर्स इंड्यूस करने के लिए। सो ये कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इनमें से कुछ आपके लिए वर्क करे।